हेलो इन नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो इस चैनल पर आज जो वीडियो आपके सामने है ये क्लास नंबर 27 है, इंग्लिश ग्रामर सीरीज की। तो ग्रामर सीरीज हम स्टार्ट किए हैं जो कि आपका जिसमें हम पूरा ग्रामर आपका 10th एंड 12th लेवल का हम ख़त्म कर देंगे। या आप कोई भी एग्ज़ाम या आप ग्रामर सीखना चाहते हैं सभी के लिए ज़रूरी है, पर 10th एंड 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टेंस सभी यूजेज और इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट मतलब जो भी है ग्रामर में वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। या फिर अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और आपका क्या बात है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं उनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको कैसे फास्ट तरीके से हल किया जाए, या आपके न्यूमेरिकल्स कौन कौन से मेन आ रहे हैं, कैसे परीक्षा की तैयारी कराई जाए, वो सारी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। तो आज हम जो वीडियो लेकर इसके पॉइंट पर आते हैं। वीडियो को देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो ये आपका आज जो क्लास है इसकी ये पार्ट नंबर आपका है आज 3 पार्ट है। ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 3 है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है पार्ट 2 पार्ट हम पढ़ा चुके। पहले पार्ट में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है उसको हम बताए हैं कि कैसे होता है, सारी चीज़ें बताए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। थोड़ा सा रूल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रूल बताए हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस रूल पर फॉलो करता है, कौन सी चीज़ें क्या चेंज होती हैं उसको हमने बताया, जैसे कि प्रोनाउन और कुछ चेंजेज। उस जो इसके पहले की वीडियो हो वो भी आपको देख लेना ज़रूरी है। दोनों वीडियो देख लेंगे तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी नहीं आता होगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको तब देखना है जब दोनों वीडियो देख लिए। तो अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसमें हम इसीलिए थोड़े से चीज़ों को दे दिए हैं जिससे कि आपको समझ में आए। इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे जब डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, फिर भी अब इसको हम लिख दिए हैं जिससे कि आपकी समझ में आए। तो क्या करते हैं कि पार्ट 3 को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। एक बात और हम समझते हैं, क्या समझने वाली बात है कि जो भी हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए सेंटेंस जैसे कि ये मिल रहा है तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। इसको पहले वीडियो में बता दिया गया है। एक पार्ट ये होता है और एक पार्ट ये होता है। जो कॉमा से पहले है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, और ये जो इन्वर्टेड कामा में होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच। तो आप इसको समझे होंगे, पहले वीडियो में इसको हम बता चुके हैं। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो पहले वीडियो देख लीजिए, दोनों को डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से देख सकते हैं, जाके इंग्लिश की क्लास देखिए वहाँ मिल जाएगी। ठीक, तो या चैनल पर विजिट कर लीजिए। तो इसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब कामा से पहले, और ये जो कथन पूरा यहाँ पर है वक्त द्वारा जो कहा जा रहा है बात, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच। जे कहने को मैं पहचानने के लिए आप समझ सकते हैं जो कॉमा और इन्वर्टेड के बाहर हो ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो कॉमा इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पहचानने के लिए सरल तरीका। अब हम ये समझते हैं कि रिपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आखिर चेंज कैसे पता चलेगा। तो डायरेक्ट जो होता है ये है डायरेक्ट। एक इन्वर्टेड कामा और एक कामा को हटाने के लिए, इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए हम जब पूरा एक सेंटेंस लिख देंगे वो सेंटेंस जो लिखे वो इनडायरेक्ट होगा। जब कभी भी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई सेंटेंस ऐसा लिखा है इस तरह का है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट है आपका। सोच रहे हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे पहचाने, तो पहचान सकते हैं इसको आप डायरेक्ट कहेंगे। लेकिन कामा और इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसको लिखा गया है, घुमा फिरा के बात कही गई है, तो आपका इनडायरेक्ट होगा और ये कामा वामा नहीं होंगे। कुछ इन दोनों सेंटेंस को जो मतलब ये दोनों पार्ट क्लाउज होते हैं, इन दोनों क्लाउजेज के जोड़ने के लिए क्या करेगा, कंजंक्शन का रूप प्रयोग होगा, जैसे कि दैट, इफ, वेदर, कुछ भी प्रयोग होगा, जो प्रयोग होगा सामने आएगा। ठीक, अब इसमें एक रूल हम समझाते हैं। रूल ये है कि चेंज करने में इसको हम जैसे जैसे बदलेंगे तो पहला नियम होगा कि प्रेजेंट। एक बात ध्यान में रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच शॉर्टकट में लिखें, नो चेंज, नहीं बदलेगा, नो चेंज।
ठीक, ये पहला रूल। दूसरा रूल, पास्ट में हो तो, अगर पास्ट में हो तो चेंज होगा, चेंज होगा। ठीक, तीसरा रूल क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में, मतलब ये कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट इफ वेदर, इन सभी में कोई भी चीज़ यूज होगा। ठीक, अधिकतर दैट प्रयोग होगा। ठीक, इसका प्रयोग होगा, इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो, ध्यान में रखना बात पता है। अब ये तीनों रूल हमको पता हो गया, हम समझ रहे हैं, तीनों रूल पता हो गया कि हम कब चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा पास्ट टेंस में हो तभी चेंज होगा। पहचान करेंगे कैसे रिपोर्टेड वर्ब में कि आपका पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में क्या होता है, आपका पास्ट टेंस में या तो सेकंड फॉर्म यूज होगा या तो थर्ड फॉर्म यूज होगा, पर आपका सेकंड फॉर्म यूज होगा तो आपका पास्ट टेंस में है। ठीक है, थर्ड फॉर्म तो आपका सभी में हो सकता है पर सेकंड फॉर्म आपका नहीं होता इसमें। तो क्या करेंगे, हम इसको पहचान लेंगे। दूसरे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, अगर ये बकवास समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक बात समझिए कि जब ये कॉमा इंवर्टेड कॉमा के डैट प्रयोग होंगे 100% इसको याद करके रख लीजिए। जैसे इसका हटाएंगे हम दैट लगा देंगे। ठीक है, इसका अर्थ होगा की। ठीक है, इसका अर्थ होगा की। तो हम यहाँ प्रोनाउन पे आते हैं। प्रोनाउन सबसे मस्त है, सबसे अच्छी, यही आपको ढंग से समझना है। फर्स्ट पर्सन है, इसके प्रोनाउन होते हैं आई और बी। फर्स्ट पर्सन अकेले पर्सन है तो आई वी होगा, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव में ये होगा, पॉजिटिव में ये होगा। सेकंड पर्सन में यू केवल होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, दे और इट भी होता है, इट हम नहीं लिखे हैं। तो इतने कर्ताओं को हम देखेंगे। जैसे जो अगर आई यूज है, आई अगर हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में जब यूज करेंगे आई की नज़र को डाल करके हम उसी के आधार पर ही प्रयोग कर सकते हैं, सी प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर ये होगा तो इस लाइन का अगर ये है तो इसमें से जो भी प्रयोग करेंगे इस लाइन का, अगर इसमें पॉसेजिव है तो पॉसेजिव लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, और अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव लिखेंगे। यही बात ध्यान रखना। यानी डायरेक्ट में अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम सेकंड थर्ड पर्सन में जब भी जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्टिव है तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव लिखेंगे। याद हो गया? ठीक। अगर सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव है तो हम थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जब बदलेंगे तब अभी ये पता चल जाएगा। चलिए इसको समझिए। इसमें देखते हैं, अगर से टू हो तो टेल होगा, अगर सेज टू है तब टेल्स होगा। देखिए इसमें यस नहीं लगा, इसमें यस लगा है तो टेल, टेल, इसमें यस नहीं लगा तो इसमें भी यस नहीं लगा, इसमें यस लगा तो यानी से टू टेल, सेज टू टेल्स, और सेट टू का टोल्ड। ओनली ये दोनों आपका चेंज नहीं होगा, ये आपका प्रेजेंट है, ये दोनों आपका प्रेजेंट है, केवल यही चेंज होगा सैड टू। ओके, सैड टू आपका टोल्ड में परिवर्तन होगा। अब यही है सैड टू आपका पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज, नो चेंज नहीं होगा। और अगर पास्ट टेंस में चेंज होगा तो पास्ट टेंस कैसे पता करेंगे? सेट टू होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। इसमें अगर सेट टू हो तो चेंज होगा, अन्यथा अगर से टू हो, सेज टू हो तो चेंज नहीं होगा। क्या? रिपोर्टेड स्पीच नहीं होगा। सेज टू तो चेंज होगा, सेज टू टेल्स हो जाएगा, सेज टू टेल्स हो जाएगा, सेज टू टेल हो जाएगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज होगा। एज इसको हम दिखाते हैं करके, लेकिन थोड़ा सा रूल और जान लेंगे कैसे, तो जानने के बाद इसको करते हैं। हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन के अगर प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार, नंबर के अनुसार बदलेंगे। क्या? रिपोर्टेड स्पीच को। किसको बदलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड यहाँ पर लिख दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन के नियम ये है। ठीक,
मतलब रिपोर्टेड स्पीच के जो परिवर्तन होंगे उसके नियम क्या हैं, हम प्रोनाउन के हिसाब से करेंगे। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका कोई भी प्रोनाउन आ रहा है, कोई भी प्रोनाउन आ रहा है, तो इस प्रोनाउन को हम कैसे बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन हो तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच, अगर इस स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ना पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार करेंगे। पर्सन का मतलब इसको, नंबर का मतलब वचन, कितना वचन, एक वचन, बहुवचन, जो भी हो उसके अनुसार, और जेंडर लिंग के अनुसार, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इसके नपुंसक लिंग, इसके अनुसार करेंगे। ठीक है। अगर सेकंड पर्सन, वही अगर सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों, तीनों चीज़ें हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, वो सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। और अगर थर्ड पर्सन वो नो चेंज। अब इसको चलते हैं पॉइंट पे समझाते हैं। देखिए ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जो ये आगे है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं वर्ब, और पीछे वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक। अब हम इसमें बदलने चल रहे हैं। एक बात इसको ध्यान के, बदलने से पहले हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को देखेंगे कि वो आपका प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, क्या चीज़ है। तो हम देखते हैं सी सेज टू, सेज यस लगा हुआ है तो इसका मतलब हमारा प्रेजेंट टेंस है, और जब प्रेजेंट टेंस है तो इसका परिवर्तन होगा। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, सी सेज टू को बोलते हैं टेल्स में परिवर्तन होगा, टेल्स लिख दिए, टेल्स मी। अब यहाँ कंजंक्शन, इस कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अलाउ है। अब उसके बाद यू आर ऑनेस्ट मैन। यू देखिए, यू क्या है, प्रोनाउन है। अब यही तो बात फंसती है, इसको आप 100% समझ, ना समझ पाए तो कमेंट करिएगा। यू जो है आपका प्रोनाउन है, पर एक कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। चलिए ठीक है, सेकंड पर्सन है, ओके। और एक बात समझिए कि ये जो बताया है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड वर्ब के जो टेंस में परिवर्तन हो तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, वही टेंस में रहेगा, पर आप उसके नंबर और जेंडर के मतलब हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, उसमें परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन उसके जो बाद होगा वो आपका परिवर्तन होगा कुछ उस तरह। ठीक है। तो जैसा कि हम बताने चल रहे हैं कि आपका यहाँ पर यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार होगा, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, किसमें देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। ठीक है, चलिए मी। और यहाँ ये यू कैसा, किस अवस्था में है, यू आपका सब्जेक्टिव अवस्था है। यू आपका क्या है, सब्जेक्टिव अवस्था, क्योंकि सब्जेक्ट में है। तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव रूप, मी का ए ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्या होता है, आई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई। ठीक, ये समझ लिए, नहीं समझे फिर से समझिए, कोशिश करिए कि हमारा यू जो है सब्जेक्टिव रूप है, परिवर्तन करेंगे इसको, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। किसके में ऑब्जेक्ट देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन के, ऑब्जेक्ट में आपका मी है तो मी का ये यू के कैसे अवस्था, यू किस स्थान पर है, सब्जेक्ट की अवस्था पर है, तो मी का सब्जेक्टिव अवस्था होता है, मी का आई, इसलिए आई लिखा गया। अब इसमें देखिए ये भी आपका इंडिफिनिट, आपका प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो आई के साथ इसमें एम लगता है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ लिखा गया है इसमें नो चेंज, परिवर्तन नहीं होगा। तो आई एम ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। ठीक, और कामा भी हट गया, फुल स्टॉप लगा दी, बाकी कुछ लगाने की जरूरत नहीं, बटे कामा उमा हट जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको समझते, ये पीछे 2 वीडियो है इसको समझ लीजिए, ये समझिए, समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल और कराते जाएंगे, आपको कभी भी नहीं पढ़े होंगे तब भी आएगा, ऐसा मत चिंता मत करिए, आपको आएगा, पर सपोर्ट करिए। आई सेल से टू हर, ठीक, ये है ही। अब इसमें देखिए आई सेल से टू, ये आपका क्या है, फ्यूचर टेंस है। अब इसमें भी चेंज नहीं होगा, यहाँ नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा, ये तो चेंज होगा। जैसे कि आई सेल का आपका क्या होता है, सेल का सेल ही रहेगा। क्यों सेल रहेगा, क्योंकि से टू को परिवर्तन करता है।
सेल और विल के साथ से और से टू कुछ भी हो, सेल और विल के साथ, तो वहाँ पर सेल नहीं चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेल हो तो सेल का शुड होगा और विल का वुड होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हो तो, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब में है, रिपोर्टिंग वर्ब केवल से टू चेंज होगा, से टू चेंज होगा टिल में, तो ये आपका टिल लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हर का आपका हर लिखा जाएगा, कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग होगा, इन्वर्टेड कामा। अब ही है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ही कौन सा प्रोनाउन है, इसको ध्यान दें। यानी रिपोर्टिव यही आगे प्रोनाउन हो, इसी को ध्यान नहीं देना है, जितने भी प्रोनाउन है सभी को उसी तरह देखना है जैसे हम इसको देख रहे हैं। ये तो कर्ता के रूप में कर्ता देखिए, अगर कोई कर्म के रूप में कर्म देखें, कोई अलग अवस्था में पॉजिटिव अवस्था में पॉजिटिव, जिस अवस्था में हो ऐसे अवस्था में, यानी जितने भी प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में है सभी को ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आगे ही हो, अभी बड़े बड़े आएंगे। ही आपका कौन सा प्रोनाउन है, ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक। तो इसको कैसे परिवर्तन करेंगे, लिखा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, तो इसको हम कुछ परिवर्तन करेंगे, नहीं तो इसमें क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ठीक है, ही। और हैज का हैज रहेगा, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये आपका सेल विल फ्यूचर टेंस में आपको सूचित कर रहा है, फ्यूचर में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ए पेन इसको लिख दीजिए, यानी यहाँ पर अगर ये बदलता करता, अगर बदल जाता, मान लीजिए यहाँ पर आई होता तो आई के साथ हैव लगता पर रहता तो उसी टेंस में, तो इसका मतलब परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर सेड टू आए तो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा, टेंस के अनुसार चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पहला है तो तीसरे में, विषम विषम सम सम में, याद पास्ट वाला हमेशा विषम विषम में पहला तीसरा दूसरा चौथा, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरह एक कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में ऐसे भी याद कर सकते हैं। ही सेड टू मी, सेड टू क्या है, पास्ट टेंस है, तो ही का ही रहेगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड में लिख देते हैं, उसके बाद मी का मी लिख देते हैं, कामा हटाने के लिए दैट प्रयोग करते हैं। यू आ गया, यू हम समझेंगे, आप कोई नियम मत याद करिए, केवल यही थोड़ा सा याद करिए, यही आपको याद करना है, ढंग से याद रखना, ठीक। और इसको याद रख लेना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार पहला पर्सन क्या है, पहला पर्सन, अब पहले क्या आता है सब्जेक्ट, तो उसको ऐसे ऐसे सब याद कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ नहीं, ठीक। सेकेंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, दैट यू आपका क्या है, यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के नंबर जेंडर के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, थर्ड सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट मी है, मी का आप देखेंगे यू किस अवस्था में है, यू आपका सब्जेक्टिव रूप, तो मी का सब्जेक्टिव रूप आई होगा, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, परिवर्तन हो गया, ठीक। अब ईट, ये देखेंगे यू ईट एन एप्पल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे तो यू क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, आई एट एन एप्पल, किस लिए परिवर्तन हो गया, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, ठीक। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है पर आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद कोई हम और ले लेते हैं, इसके बाद कोई अदर हम उदाहरण ले लेते हैं आपके लिए, ठीक। जैसे कि आपका कुछ उदाहरण आपका बनाते हैं, मान लीजिए रोहन, कलम चेंज कर लें, रोहन सेड टू प्रिंस, रोहन सेड टू प्रिंस, ठीक। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, यू आर ए गुड बॉय, ठीक, गुड बॉय। तो इसको परिवर्तन करेंगे, देखिए कैसे परिवर्तन होगा। रोहन से पहले हम परिवर्तन करने से पहले याद रखना, आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखना, रिपोर्टिंग वर्ब में आप वर्ब को देखना, अगर वो पास्ट में है तब उसका परिवर्तन और दूसरे में है तो उसका परिवर्तन, ये हमेशा ध्यान रखना। हम इसको पढ़ने से पता चल रहा है सेट टू है पास्ट में है, तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा
ये आपका डायरेक्ट है, पहचान ही गए होंगे, तो ये इनडायरेक्ट बना रहे हैं। तो सेट टू का आपका टोल्ड हो जाएगा, और सेट टू का टोल्ड हो गया तो प्रिंस का प्रिंस लिखेंगे, केवल सेट टू चेंज कर बाकी वैसे लिख देंगे। तो आपका प्रिंस प्रिंस हो गया। कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर लिया गया। और यू आ गया, यू आपका सेकेंड पर्सन यू आपका सेकेंड पर्सन है। तो परिवर्तन होगा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे में प्रिंस है। देखिए सब्जेक्ट ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है रोहन, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका प्रिंस है। प्रिंस क्या है, एक लड़का है, लड़का के लिए क्या लगता है ही। आप ट्रांसलेशन अगर पढ़े होंगे, थोड़ा सा टेंस पढ़ेंगे, टेंस पढ़ लीजिए, टेंस पूरा पढ़ा चुके हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं, बिना टेंस के ये कम आएगा थोड़ा, लेकिन पढ़ लीजिए। तो प्रिंस आपका ही लगेगा। ही का ये यू देखिए कि सब्जेक्टिव रूप में, तो प्रिंस का सब्जेक्टिव रूप जो ही होता है वो ही होता है। देखिए यू आपका ये है और ये ही है, सब्जेक्टिव केस में ही है। अगर जो इस लाइन का है तो इसी लाइन, जिस लाइन का है उसी लाइन का लिखना है, यानी यू आपका ही का ही हो जाएगा। आर, अब सोचिए ये आर जो है हम यहाँ पर लिख दिए हैं इज एम आर, आपका परिवर्तन होगा वाज और वर में। तो वाज और वर में परिवर्तन करने के लिए ए ही के कितना वचन है, एक वचन है, एक वचन के साथ आपका क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज लगाइए। यहाँ पर ये क्या है, बहुवचन है, तो इसीलिए बहुवचन आर लगा है। एक वचन बहुवचन देखना पड़ेगा टेंस के अनुसार से, ठीक के साथ वाज लगता है। और ये गुड बॉय, ये इस तरह से था, ठीक। वैसे आप समझ गए होंगे। तो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं आपको समझने के लिए वैसे, ठीक। उसके बाद हम समय रहेगा तो बता देंगे, और नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है तो कोई देखता नहीं है ना, इसलिए। तो अब अगला हम लिखते हैं मोहन सेड, मोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक। और आई राइट ए लेटर, ये इसमें एक बात और नई चीज़ आ गई। क्या नई चीज़ आ गई, हम कहे थे कि आप रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को देखेंगे कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में। इसको देखते हैं तो पास्ट में है पर इसके साथ टू नहीं लगा। अगर जब तक टू ना लगा हो तब तक टोल्ड में मत बदलिएगा, यह ध्यान में रखिए, इसीलिए हमने इसको लिया। तो इसमें क्या करना है आपको, मोहन का मोहन लिखिए, सैड का सैड लिखिए, एंड अब ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करिए। मतलब कि सेट टू होता तो टोल्ड में परिवर्तन करते, पर ये आपका सेट टू नहीं है, इसलिए टोल्ड में इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आई आ गया, आई जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच हम देखते हैं, इसमें सभी प्रोनाउन जितने भी प्रोनाउन होते हैं उसको बदल देते हैं। बाकी जो और परिवर्तन, अन्य परिवर्तन जो भी हैं, दिस दैट नेक्स्ट प्रीवियस और हिंस देंस हियर दियर और सारी चीज़ें परिवर्तन है, उसको हम पिछली वीडियो में लिखा है। उस परिवर्तन को आप पूरे सारणी को याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी परिवर्तन करेंगे उसको हम बताएंगे, तो उसको भी याद। पिछली वीडियो में जाइए, देखिए कितनी चीज़ें किस में परिवर्तन होगी, उसको हम उसमें लिख दिए हैं, और इसको भी इसमें भी लिखे हैं। देखिए ये मार हवा जोर में है जो है भाइड में बदला जाएगा, और तो ये हम शॉर्ट लिखे हैं। इसने का यूज आपका अधिक से अधिक होना है, पर जो वो भी है उसका भी होगा। तो दैट आपका आई आपका फर्स्ट पर्सन, आई आपका देखिए कौन सा पर्सन है, आई देखिए फर्स्ट पर्सन है, और जो फर्स्ट पर्सन है वो परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, मोहन, और वर्ब मोहन है और वर्ब है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। सब्जेक्ट तो है, काम तुम्हारा बन जाएगा, आई के मोहन के अनुसार बदलेंगे। जब मोहन देख रहे हैं, मोहन एक लड़का है, लड़के के लिए ही, और लड़की अगर हो तो उसके लिए सी, इसका मतलब ही यहाँ पर है। अब ही आई किस रूप में, सब्जेक्टिव रूप में, तो हम इसे यहाँ पर सब्जेक्टिव रूप में लिख देंगे। तो आई आपका ही का ही हो जाएगा, और ही के साथ यहाँ पर देखिए राइट ए लेटर, आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके अनुसार हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा जाएगा, रोट लिखा जाएगा, ही रोट
ए लेटर। ठीक, इसके बाद हम एक बड़ा चुन कर लेते हैं जो आपका कई जगह पे प्रोनाउन है, उस तरह का हम सेंटेंस ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये आपका सेंटेंस हमने लिया, एक अपनी तरफ से बनाया जिससे कि इसमें सभी चीज़ें शामिल हो और बार बार चीज़ें यूज हो तो कैसे बदला जाए उसको भी देखिए, सभी चीज़ें हमें शामिल करके हम लाए हैं। तो एक बार में इसको हम बता देते हैं, उसके बाद होमवर्क दे देंगे, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए आई सेड टू हिम, तो आई का आई रहेगा, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाएगा क्योंकि आप समझ सकते हैं। हिम का आपका हिम रहेगा और कामा हटाने के लिए दैट प्रयोग होगा। अब आ गया यू, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार से यहाँ पर लिखा गया है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम है, सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। हिम आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यू आपका सब्जेक्ट रूप में है। तो हिम का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, हिम का सब्जेक्ट रूप देखिए, हिम का सब्जेक्ट रूप होता है ही, तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे। यू के, यू क्या है आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव रूप है, तो हिम का सब्जेक्टिव रूप ही होगा, तो ही लिखा जाएगा। ठीक है, हैव हैज को बदलते हैं हम हैड में, पर किसके अनुसार, नंबर जेंडर वचन के, नंबर के वचन, एक वचन बहुवचन। तो इसमें हैड में एक वचन बहुवचन की बात नहीं होती, दोनों के साथ हैड ही लगता है। अगर ये इंडिफिनिट होता तो देखा जाता, तो ही हैड हो गया। हैड के साथ आपका किल्ड वही थर्ड फॉर्म ही चलेगा, अब इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, वो अपने आप ही नहीं होगा। अब हर फिर से आ गया प्रोनाउन, फिर से आ गया, देखिए हर क्या है, हर आपका ये आपका थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको वैसे को वैसे लिख देंगे। अगर यहाँ पर कुछ और होता, जैसे मी होता, यू किलेड मी, मान लीजिए वैसे होता नहीं लेकिन मी होता, तो मी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन सब्जेक्ट के अनुसार से, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। आई का आपका क्या होता, मी का रूप जो होता, आई का मी ही होता, तो इसलिए फिर भी वहीं पर मी लिखा जाता क्योंकि करता वही है, तो इसलिए इसमें कुछ बन नहीं रहा है, तो हम इसको थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। टुडे, अगर यानी हमारे कहने का मतलब जब दोबारा यहाँ पर आ जाए, दोबारा भी प्रोनाउन है उसको भी इसी तरह चेंज करें जैसे इसको चेंज किए हैं, बस नंबर जेंडर और आपको वचन मतलब सभी चीज़ें देख लेना है।
जन, ठीक है। तो टुडे का आपका दैट डे में परिवर्तन होता है, तो आप यहाँ पर दैट डे लिखेंगे। तो इस तरह से परिवर्तन करेंगे और अपना पूरा डाटा एंट्री में चेंजिंग करेंगे। जो भी समझ में ना आए उसको कमेंट कर देना। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर क्लिक करिए, नीचे लिंक है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके जो भी हम होमवर्क कर देंगे वो होमवर्क आप दिखा सकते हैं हमें, ठीक है। तो चलते हैं होमवर्क देते हैं, आप तब तक वीडियो को पॉज करके या हम एडिट करके काट देंगे और हम होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद आप देखना। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4 होमवर्क हमने दिया है। पहला आपका ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। पढ़कर हम सुना देते हैं जहाँ समझ में। मोहन सेड टू मीरा आई हैव गिवन हर ए गिफ्ट। यहाँ पर इसको प्रोनाउन को चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है। टीना सेड टू मी यू आर ए गुड गर्ल। ही विल से टू मी राम इज ए ऑनेस्ट मैन। राम इज ए ऑनेस्ट मैन। रोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, वी आर रीडिंग ए बुक। इसमें आपको पढ़ के इसे सभी जो चेंज करने से पहले आप क्रिया को देख लीजिएगा, उसके अनुसार चेंज करिएगा। जितने बताएं उसी में हम उतने में ही दिए हैं। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख करके हल करके या कमेंट में कर दीजिए, या आप टेलीग्राम चैनल पर आप सेंड कर सकते हैं। तो ओके, इतना ही था वीडियो में। अगली वीडियो फिर मिलेगी। और फिजिक्स की भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हम हल करा रहे हैं जाके देखिए, जो दशमलव के गुणा भाग होते हैं आप हल नहीं कर पाते, घातों को नहीं समझ पाते हैं फिजिक्स के, वो सारी वीडियो डाले हैं डिस्क्रिप्शन, लिंक चेक करिए, वहाँ पर मिलेगी और चैनल पर विजिट करिए। और प्लीज़ आप जो भी नए हमारे व्यूअर्स हैं वैसे देख कर मत जाइए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। भरा जो भी आपको अच्छा कमेंट करिए या बुरा कमेंट करिए, पर कमेंट करिए, लाइक करिए डिसलाइक करिए, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, ओके। पर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। तो इतना ही था। हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो भी लाते रहते हैं इस चैनल पर। आपको सॉफ्टवेयर को कैसे अपने मोबाइल में डाला जाए, जो मोबाइल को कैसे क्रैक किया जाए, लॉक कैसे तोड़ा जाए, सारी वीडियो है। कंप्यूटर के लॉक कैसे तोड़ा जाए वो भी वीडियो है, सभी देखिए। आपको यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए, ठीक है। तो इतना ही वीडियो में था। नमस्कार एंड जय हिंद। फिर इसी की वीडियो लेकर आएंगे और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो लेंगे, पर चैनल पर स्टे रहिए। आपको कल वीडियो मिलेगी, फिर भी मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। नमस्कार।